हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत कुमार, क्विक विद्या ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का दूसरा पार्ट, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मूला मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम फॉर्मूला मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला, इससे पहले मैंने आप लोगों को मेथड के लिए हम लोग को रिलेशन याद रखना है। ठीक है, क्या रिलेशन याद रखना है कि जब भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो मिनिमम हमको दो संख्या की आवश्यकता होती है, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जरूरत होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर की जरूरत होता है, और यह बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये रिलेशन अगर हमको याद रहेगा तो हम आसानी से फर्स्ट नंबर अगर निकालना होगा तो हमको ये तीन चीज की आवश्यकता होगा। सेकंड नंबर निकालना होगा तो ये दो चीज की आवश्यकता होगा। एचसीएफ निकालना होगा तो ये तीन चीज की आवश्यकता, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एलसीएम की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए और साथ ही साथ सेकंड नंबर होना चाहिए, तो हम आसानी से फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर हमको सेकंड नंबर निकालना हो, ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, और हमको सेकंड नंबर निकालना हो तो इस फर्स्ट नंबर को उठा के यहाँ रख देना है और सेकंड नंबर को यहाँ रख देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एचसीएफ दिया हुआ होना चाहिए, एलसीएम दिया हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट नंबर दिया हुआ होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से दूसरे संख्या को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हम आते हैं। तीसरा फॉर्मूला में अगर फर्स्ट नंबर दिया हो, सेकंड नंबर दिया हो, एचसीएफ निकालना हो तो हमको यहाँ पे एलसीएम भी दिया होना चाहिए। एचसीएफ अगर निकालना हो तो इसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया रहेगा और एलसीएम भी दिया रहेगा, तो हम यहाँ से आसानी से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर एलसीएम निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, ठीक है, सेकंड नंबर दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा, तो हम आसानी से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही चार फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, तो हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एक करके सबका एग्जांपल ले लेते हैं, और जो है इसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम को फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है 8 और 16 का, और इससे सबसे पहले हम लोग क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, और इसी एग्जांपल से हम लोग सारी चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई एक चीज निकाल लेना है, एचसीएफ या एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ऑलरेडी पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम लोग डिवीजन मेथड से आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका है कि जो छोटा संख्या होता है उसको बड़ी संख्या में भाग देना होता है। ठीक है, छोटी संख्या से भाग दिए तो 8 दूना 16, यानी कि यह दो भाग में कट गया, तो जिससे कटा है वही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, जिस संख्या से कटता है वही संख्या एचसीएफ होता है। इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर हम फॉर्मूला मेथड पे जाएंगे। फॉर्मूला मेथड पे हम लोग आप लोग को बताए थे कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वह सेकंड नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर, और अपॉन में बताए थे एचसीएफ। क्या यह तीनों चीज दिया हुआ है? एलसीएम निकालने के लिए क्या यह तीनों चीज दिया हुआ है? हाँ, तो ऑलरेडी जो हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, यानी कि यह जो है आपका फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर दिया हुआ है क्या? हाँ, ये सेकंड नंबर दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है क्या? हाँ, ऑलरेडी हम लोग एचसीएफ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग को क्या करना है? बैठा देना है, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या है? तो 8 है, और सेकंड नंबर क्या है? तो 16 है। ठीक है, अपॉन एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ 8 है। ये 8 से 8 कट गया, बचा कितना एलसीएम? बचा कितना? 16। इसका मतलब यही 16 जो है आपका एलसीएम है। ये फॉर्मूला मेथड से हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है ना, एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 8 है, फर्स्ट नंबर 8 है, सेकंड नंबर 16 है, और एलसीएम जो है दिया रहेगा कितना? 16। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। ठीक है, यह फॉर्मूला अगर याद है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है? फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 8 है, इंटू 16 सेकंड नंबर है, तो 16 सेकंड नंबर पे डाल दिया, और एलसीएम अभी जस्ट निकाले 16, यहाँ 16 रख देंगे। अब हमसे पूछेगा एचसीएफ कितना है?
तो HCF 16 से 16 कट गया, बचा कितना 8, तो यही 8 जो है आपका HCF है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कोई तीन ही चीज निकालने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता ही है, ठीक है ना। इसमें HCF या LCM फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से कोई तीसरा चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब जैसे यही एग्जांपल है 8 और 16, ठीक है ना, यह एक नंबर है, ठीक है ना, 8 और 16 एक नंबर था जिसमें हम लोग HCF निकाले थे। HCF कितना निकाले थे तो 8, LCM कितना निकाले थे तो 16। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर इसमें 8 था, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इसमें 8 था। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या बताए थे, सेकंड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, सेकंड नंबर निकालने के लिए HCF into LCM अपॉन HCF into LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, HCF into LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर निकालने के लिए HCF ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, LCM कितना दिया हुआ है 16, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 8 से ये कट गया, बचा कितना 16, ये आपका फर्स्ट नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक और बच गया है, ठीक है ना, सेकंड नंबर निकालने के लिए सेकंड नंबर निकल गया और फर्स्ट नंबर निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड नंबर दिया रहेगा, ठीक है, सेकंड नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर जैसे कि दिया हुआ था 16, ठीक है ना। अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, LCM into HCF अपॉन सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला है। LCM कितना है 16 इंटू HCF कितना है 8, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है 16, ठीक है, 16 से 16 कट गया, बचा कितना 8, ये इसका फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर LCM और HCF कैसे निकालते हैं, सारे का एग्जांपल मैंने एक ही एग्जांपल से सारे का बता दिया ताकि अच्छे से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दूसरे पार्ट में यह देख लिया कि फॉर्मूला मेथड से कैसे हम लोग HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है।